बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमिरन जीव के मन पर प्रभाव डाल देता है, बहुत प्रभाव डालता है। अब हम थोड़ा विचार करें कि जब हम सिमरन पर बैठते हैं, मन को इतना तो हम पहले साध ही लेते हैं अगर कि मुझे सिमरन करना है, मुझे बैठना है। इस प्रकार से अगर विचार हमारे अंदर पनपते हैं, विचार इस प्रकार चलते हैं हमारे अंदर, और इन्हीं विचारों को लिए जब सुमिरन पर बैठते हैं तो हम थोड़ा गौर करें कि मन पूरी तरह से नम्रता से भर जाता है, विनम्र हो जाता है मन। यानी कोई बहुत बड़ी बाजी मारकर संसार के जो मन लुभावन या संसार की पूरी रचना कह सकते हैं, सारी रचना से मुंह फेर कर अंतर्मुखी सुरती को अपने करके जब बैठता है तो एक नम्रता उत्पन्न होते हुए हम देख पाते हैं। अगर सुमिरन करने की हमने ठान ली है तो, सुमिरन का मन बना लिया है तो, और ऐसा लगता है उस वक़्त कि हमने हर चीज़ से, संसार की हर शय से अपना अधिकार ही खत्म कर लिया है, और उस वक़्त वही मन जो संसार से हटता नहीं था, मालिक के नाम में रमता नहीं था, और धीरे धीरे जब प्रयास करते करते हमने अपने मन को लगाना शुरू किया और इस स्थिति में पहुंच गए तो सुमिरन करते हुए, शुरुआत करते हुए, सुमिरन की ओर अपना सफ़र बढ़ाते हुए ये महसूस करने लगते हैं कि वो मन किस प्रकार लग रहा है अभी, और मालिक का जो फरमान है, मालिक की जो करनी है, मालिक का जो भाना है, उसको मानने के लिए, उस पर चलने के लिए तैयार हुआ बैठा है। ये वही मन है। और श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन हैं कि जो तेरी किस्मत च है वो कोई ले नहीं सकता तेरे तो, और जो किस्मत च नहीं है तो तेनू कोई दे नहीं सकता। यानी कि जो हमारी किस्मत में है, प्रारब्ध में है, उसे कोई ले नहीं सकता, हमारे से कोई छीन नहीं सकता। और जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, ये संसार के आडंबरों की बात है, संसार के क्षणभंगुर सुखों की बात है, साधनों की बात है, पद वैभव की बात है। अगर प्रारब्ध में कोई वस्तु, कोई पद, कोई समान है नहीं, फिर कोई दे नहीं सकता हमें। फरमान भी है कि जो जो तेरा हुक्म तीवें त्यों होवना,
नहीं है प्रभु, जो तेरा हुक्म है वैसे ही होएगा। इस प्रकार के जो विचार हमारे अंदर चलते हैं, महापुरुषों के वचन जब याद आते हैं तो ये सोच सोच कर भी मन में संतोष पैदा होता है। और इन्हीं सब विचारों के भीतर से एक बहुत आनंद की प्राप्ति होने लगती है। और अगर कोई हमें गलत बोलता है तो सिमरन का जो असर है, ये सारे असर सिमरन, भजन सिमरन अभ्यास में अपनी चित्त वृत्तियों को जोड़ने के बाद धीरे धीरे जब एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, ये सारी वही चर्चा है। इस प्रकार अगर फिर कोई बुरा भला बोलता है, जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तो सुमरन का असर ये है कि वो मन को झुका देता है, विनम्र बना देता है। सतगुरु जी भी अक्सर फरमाते हैं, अगर कोई आपको गलत बोलता है तो ये ज़रूरी तो नहीं कि हम भी गलत बोलकर उसको जवाब दें। अगर ऐसा करते हैं तो हम अपनी ज़ुबान को ही गंदा करते हैं। पर सुमरन का ये असर होता है कि वहाँ अपनी ज़ुबान गंदी करने से मन हमें रोक लेता है। ये सुमरन का असर है मन पर। अगर अपने अंतःकरण में सुमिरन का सहारा लेकर हम चलेंगे तो हर गलत काम में बहुत मजबूत तरह से आवाज़ आएगी मन की तरफ से कि रुक जा। गलत काम करने से इंसान है, भूलनहार हैं हम जीव भूलनहार हैं, गलतियों के पुतले हैं। बेशक हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, सुमरन करते हुए, मालिक का नाम जपते हुए, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। फिर भी मन का स्वभाव सदियों से रहा है गलत काम करना। फिर भी कभी गलती की तरफ हमारा कदम उठता है तो मन की चेतावनी भरी आवाज़ आती है कि रुक जा, ये कार्य नहीं करना है। और इससे बढ़कर दुनिया में और कोई सफलता हो नहीं सकती कि हमें अंतर्मुखी होकर चढ़ाइयाँ चढ़ने का अवसर मिले। और जो मन इंसान को गिराने वाला है, वही मन हमें लगातार ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरणा दे करके हमारे लिए सफलताओं के रास्ते खोलता जा रहा है। ये सुमरन का असर है। और ये सुमरन श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा के अनुसार हम करते हैं। उसमें आशीर्वाद भरा होता है श्री गुरु महाराज जी का, वो फलीभूत होता है। हम प्रयास शुरू करते हैं, बाकी सब श्री गुरु महाराज जी हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हर पल हर श्वास हमारे साथ चल करके हमारी सफलताओं के लिए नित्य प्रति
हर पल हमें आगे से आगे बढ़ाते चले जाते हैं और हम अपने मन पर काबू करके संसार से सुरति को हटा करके अपनी सुरति को अंतर्मुखी करते हुए अपने आप को संसार से विजय प्राप्त करता हुआ इस जीवन में देखते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।